देखिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंट टू अ इंसेक्ट पेस्ट। ठीक, बोल रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग, अब ये प्लांट ब्रीडिंग किस टाइप का है कि हम लोग जो भी इंसेक्ट पेस्ट, मतलब इंसेक्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए क्या क्या प्लांट ब्रीडिंग, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हो गया, नहीं इधर चल रहा है वो। तो इंसेक्ट से बचने के लिए, कोई भी इंसेक्ट जो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उससे बचने के लिए हम प्लांट्स के अंदर क्या क्या बदलाव किए। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा है कि होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा है जो होस्ट क्रॉप प्लांट है, मतलब जो क्रॉप प्लांट आप लगा रहे हो, उसके अंदर ये कुछ कुछ क्वालिटी होती है, चाहे उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लांट का, चाहे उसके अंदर जो भी प्लांट्स के अंदर केमिकल्स उसके हिसाब से, या उसका जो भी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स का, इसके आधार पर भी वो कुछ पेस्ट से खुद भी बचाव करने के लिए ऊपर वाले ने उसके अंदर वो चीज़ दे दिया है कि जैसे हम लोग कैसे फिजिकल बैरियर में हेयर हो जाता है, अंदर म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस है, ये सब जो बचाता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल से हम लोग को, तो सेम चीज़ वैसा है उस प्लांट के अंदर। इंसेक्ट से जो नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ इंसेक्ट से बचने के लिए उन प्लांट्स के अंदर वैसी क्वालिटी ऑलरेडी ऊपर वाले ने दी रखी है। तो कुछ वैसे ही कैरेक्टर है जो उस पेस्ट से बचाने के लिए है, जो नेचुरल फॉर्म में रहता है। सबसे पहले क्या है, हेयरी लिप्स। हेयरी लिप्स, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका जो लिप्स होता है थोड़ा हेयरी टाइप का होता है, इस वजह से वो रेसिस्टेंस टू जैरिड्स इन कॉटन। अब कॉटन में जो जैसिड्स नाम का एक कॉटन में इंसेक्ट होता है, पेस्ट होता है, जो उसको उसके लिप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि उसका लिप्स कैसा रहता है, हेयरी लिप्स रहता है कॉटन का, तो वो जो जैसिड्स है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है उसके लिप को। और सीरियल लीफ बीटल इन वीट, अब सीरियल लीफ बीटल है जो वीट को नुकसान पहुंचा सकता है, एक सीरियल लीफ बीटल होता है, बीटल की स्ट्रक्चर में होता है, वो क्या करता है, उस तो हेयरी लीव्स, उस वीट का भी जो पौधा होता है, कभी देखना गौर से, हेयरी टाइप का दिखता है, कभी देखे हो, तो उस वजह से वो जो सीरियल लीफ बीटल है वो भी उसके लीफ को क्या करता है, वीट के उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक, अगर ये नहीं रहता उसके पास तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये नेचुरल फॉर्म में है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर में ऐसा है, ऊपर वाले ने दिया है। ठीक, सेकेंड है सॉलिड स्टीम इन वीट एग्जिबिट नॉन प्रेफरेंस बाय स्टीम सॉफ्टली। बोल रहा है कि जो वीट का स्टीम देखे हो, वीट का स्टीम थोड़ा सॉलिड होता है, क्योंकि वीट का स्टीम थोड़ा सॉलिड होता है। अगर जाओ कभी खेत में तो देखो वीट का स्टीम जब लगा हुआ रहता है तो थोड़ा सॉलिड होता है। ठीक, तो उस सॉलिड के वजह से स्टीम जो सॉलिड है वो क्या करता है कि किसी भी कोई भी पेस्ट उसके स्टीम को आसानी से कट करके इंटर करके उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अंडरस्टूड। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इन कॉटन स्मूथ लीफ एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर रिपेल बॉलवर्म्स। बोल रहा है कॉटन में क्या होता है, उसका लीफ स्मूथ रहता है, हेयरी भी रहता है, और कोई नेक्टर प्रेजेंस नहीं रहता है। मतलब नेक्टर का मतलब समझ रहे हो, नेक्टर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस प्लांट की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन कॉटन में उस ना नेक्टर है और ना ही कोई, उसका लीफ भी क्या है, स्मूथ है। तो स्मूथ सरफेस पे कोई वर्क करने में क्या होता है, अगर स्मूथ कोई सरफेस है उस पर थोड़ा वर्क करने में उतना प्रॉब्लम होता है। देखते हो कभी प्लास्टर करते देखते हो, सेलिंग का, सेलिंग का प्लास्टर करता है, पूरा स्मूथ है तो पहले उसको रफ बनाता है, तब जाके वो प्लास्टर करता है। ठीक, तो सेम चीज है, तो लीफ उसका स्मूथ है, दूसरा चीज उसमें कोई नेक्टर भी नहीं है, तो बॉल वॉन्स उसके तरफ अट्रैक्ट जल्दी नहीं होता है, जिस वजह से वो जो कॉटन का बॉल है, जो कॉटन बनता है वो बच जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये नेचुरली है प्लांट के अंदर। तो कुछ कुछ प्लांट में नेचुरली
रहता है पेस्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए। अब है कि इन मेज के प्लांट में हाई एस्पर्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टीम बोरर्स। जो मेज का पौधा होता है उसमें एस्पर्टिक एसिड ज्यादा रहता है, नाइट्रोजन कंटेंट और शुगर कंटेंट उसमें कम रहता है, जिस वजह से वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्टीम बोरर्स। स्टीम को खराब करने वाला जो पेस्ट है उससे बचाता है वो मेज को। ठीक है, तो मेज के अंदर की ये क्वालिटी हो गई ना, ये उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर क्वालिटी हो गई। तो मेज के अंदर ये उसके अंदर की क्वालिटी होती है, उसके अंदर एस्पर्टिक एसिड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, शुगर थोड़ा कम होता है। दैट्स वाई वो स्टेम बोरर जो होते हैं उससे वो अपने आप को बचा लेता है। स्टेम बोरर नहीं करता, उसको जाके नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसके अंदर ये चीज ज़्यादा है। ठीक, अब ये तो नेचुरल फॉर्म में हो गया कि नेचुरल फॉर्म में कैसे पेस्ट से बचने के लिए ऊपर वाले ने प्लांट्स के अंदर क्वालिटी दी है। अब कुछ हम लोगों ने भी कुछ अपने से ब्रीड करके बनाया, ठीक, जो चाहिए था। जैसे एक है ब्रासिका विच इज कॉल्ड रैपसिड मस्टर्ड। क्या है? रैपसिड मतलब मस्टर्ड का एक टाइप है ब्रासिका, जिसका ये क्रॉप है, उसका एक वैरायटी क्या बनाया, पूसा गौरव। क्या क्वालिटी, क्या उसका नाम रखे हम लोग, पूसा गौरव। तो पूसा जो गौरव है वो एक तरह का रैपसिड मस्टर्ड है, लेकिन ये उसका नेचुरल नाम है, और ये जो हम बनाए ब्रीड करके अपना मन चाहा उसका नाम क्या है, पूसा गौरव। और ये क्या करता है, ये जो प्लांट हम बनाए वो किससे बचाता है अपने आप को, एफिड्स से। एफिड्स से बचाता है अपने आप को। जो बीटल की तरह होता है एफिड्स, वो जाके नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स को खत्म कर देता है। तो इस प्लांट को एफिड्स से बचाने के लिए उसका एक हम लोग ब्रीड बना दिए। नेक्स्ट वैसे ही एक क्या है, ओकरा, भिंडी का एक टाइप है ओकरा, उसका भी हम लोग बनाए पूसा स्वानी और पूसा A4, उसका भी हाइब्रिड बना दिए। और वो किस चीज से बचाता है, सूट एंड फ्रूट बोरर से। मतलब जो सूट को, प्लांट के सूट को और उसके फ्रूट को जो खराब करते हैं पेस्ट, उससे उसको बचा के रखता है। तो ये किसके अंदर आता है, तो हम क्या देखें कि हम खुद से भी कुछ प्लांट का हाइब्रिड बनाया है, जो कि कुछ पेस्ट से, कुछ इंसेक्ट से अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। ठीक, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लांट को कैसा, एक ऐसा प्लांट बनाया है जो कुछ डिजीज से अपने आप को बचा रहा है। फिर क्या पढ़े थे, कुछ ऐसा प्लांट बना रहा है जो अपने आप को इंसेक्ट से भी बचा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अब क्या हो गया, हम बोले थे ना कि जनरली ब्रीडिंग प्लांट का 2 ही 3 चीज के लिए करते हैं, अच्छे क्वालिटी का फूड मिले और वो इंसेक्ट से भी बचा रहे और डिजीज से भी कुछ रेसिस्टेंस करे, तो हमारा जो प्लांट जो हमको जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्लांट ब्रीड किस लिए कर रहे हैं, फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए तो बोल रहा है कि नीड फॉर ब्रीडिंग प्लांट टू इम्प्रूव फूड क्वालिटी। बोल रहा है ऐसा क्यों नीड है कि फूड क्वालिटी बढ़ाइए आप, ठीक, फूड क्वालिटी बढ़ाइए और हाई एल्डिंग भी बढ़ाइए कि ज़्यादा अमाउंट में भी हो, अच्छा क्वालिटी का भी हो। ऐसा क्यों नीड पड़ा, तो लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फूड की, क्योंकि आजकल कौन चाहता है फार्मिंग करना, फार्मिंग करना बहुत, क्लास में अगर पूछें, कोई से पूछे कि भाई फार्मर बनना है, तो कहेगा सब नहीं, हम फार्मर नहीं बनेंगे। तो जब फार्मर कोई बनेगा ही नहीं, अन्नदाता बोलते हैं फार्मर को, फार्मर कोई बनेगा ही नहीं तो खाओगे कहाँ से लोग, बस पैसा खाओगे लोग क्या, फाड़ फाड़ के 100 रुपये का नोट खा लिए पेट भर गया, ज़्यादा खुश हुए 1000 रुपये का नोट खा लिए पेट भर गया। नहीं, फार्मर अगर नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि खाना नहीं खाएगा तो इंसान क्या करेगा फिर। तो यही चीज हुआ पूरे वर्ल्ड में, किस चीज की कमी, पूरा वर्ल्ड डेवलप आगे बढ़ रहा है, ये बिल्डिंग बनाइए, ये टावर बनाइए, ये चीज करिए, लेकिन उस चीज के लिए तात्पर्य नहीं हो रहा है कि हाँ पेड़ भी लगाना चाहिए, एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, नहीं है ही नहीं ये चीज। और हमारे यहाँ तो और कम हो रहा है ये चीज। तो वही बोल रहा है कि इस वजह से क्या हुआ, फूड की कमी होने लगी और न्यूट्रिशन की कमी होने लगी पूरे वर्ल्ड में। ठीक, नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ पीपुल डू नॉट बाई, बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो होते हैं वो खरीद नहीं सकते हैं
पैसे की कमी होती है, वो वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, एग नहीं खरीद सकते हैं, पैसे नहीं है उनके उतने पास, भूखे भी उन लोगों को सोना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि फूड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ब्रीड कराया गया कि भाई नॉर्मल भी कोई अगर वो पौधा लगा लेगा अपने छोटे से जगह में भी, तो आराम से आपका, देखते हो आजकल हाइब्रिड, हर एक चीज़ का हाइब्रिड आ गया है। आप बैगन का पौधा घर में लगा लीजिए, बैगन होना शुरू हो जाएगा, भिंडी होना शुरू हो जाएगा, टमाटर होना शुरू हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा हाइब्रिड आ गया है आजकल कि छोटे जगह में आप लगा लीजिए, गमला में लगा लीजिए, हो जा रहा है आराम से। तो मेरे घर आम का पेड़ है, इतना बड़ा, बस इतना बड़ा है गमला, उतना उसमें आम हो जाता है, इतना बड़ा पेड़ ही है उसमें आम हो जाता है। तो ये सब हाइब्रिड बनाया गया कि इंसान अपने से लगा के कम दाम में उसको मिले और उसको ज़्यादा देख रेख भी ना करना पड़े, उसको खाना भी मिल जाए। तो इससे हंगर इसको भी ख़त्म हो जाएगा और फूड की क्वालिटी बढ़ जाए, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा लेवल में फूड मिलने भी लगेगा। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ था, देखे थे ना, जब आने लगा हाइब्रिड तो पहले कहाँ 7-8 मिलियन होता था, बढ़ के एक ही बार 60-70 मिलियन हो गया। ठीक, तो यही चीज़ से फायदा हुआ। नेक्स्ट का एक टर्म आता है बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन कहता है मेथड्स फॉर डेवलपिंग क्रॉप्स विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। बोल रहा है बायो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी क्रॉप की क्वालिटी, किसी प्लांट के क्रॉप की क्वालिटी बढ़ाते हैं। और बढ़ाते हैं किस वजह से कि उसके अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की लेवल अच्छे से बढ़े। और ये चीज़ अगर अच्छे से बढ़ेगा तो पब्लिक हेल्थ के लिए वो ज़रूरी होगा। क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, यही चाहिए कि जो चीज़ खा रहे हैं उसमें अच्छा विटामिन हो, अच्छा मिनरल्स हो, अच्छा प्रोटीन्स हो। लेकिन आजकल इतना मिलावटी आ गया है कि कहना मुश्किल हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है बायो फोर्टिफिकेशन का कि प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट हमारा बढ़े और उसकी क्वालिटी भी बढ़े। मतलब एक तरह से तादाद भी बढ़े तो बढ़े, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बढ़े। तो यही क्या होता है, हमारा बायो फोर्टिफिकेशन होता है। ठीक, अब क्या है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है प्लांट का कि हम लोग कुछ प्लांट ऐसा ऐसा बनाए हैं जो क्या है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी में बहुत अच्छा है। उसको अगर हम लगाएंगे और उसको खाएंगे तो न्यूट्रिशन उस तरह से बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक, बस यही है। उसके बाद टिश्यू कल्चर है और एक जो टॉपिक है